ये रीडिंग आपके मून साइन यानी जन्म की राशि पे बेस्ड है। फॉर एरीज, स्टार्टिंग ऑफ द वीक विल बी गुड। आपका फोकस आपके काम पे बना रहेगा। आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें। अगर आप सिंगल हैं तो शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। वहीं अगर आप रिलेशन में हैं तो बात शादी तक पहुंच सकती है। हफ्ते के मिड में आते आते आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी पास्ट में, उनका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो उसके मिलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वीकेंड के टाइम यानी कि हफ्ते के आखिरी दिनों में आप थोड़े ढीले दिखाई दे सकते हैं। थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम का ज़्यादा बोझ अपने सर पर मत लीजिएगा। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना होगा वो है कि गाड़ी चलाते समय ध्यान दीजिएगा। कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, पर रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा। अगली राशि है वृषभ राशि। पिछले हफ्ते अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान थे, कंफ्यूज थे, फिर चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, जो भी हो, वो ठीक होता हुआ नज़र आएगा। हफ्ते की शुरुआत में आपका लक बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी मेहनत का फल भी देखने को मिलेगा। अगर किसी भी तरह का दान करने का मौका आपको मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिडिल वीक बिजनेस वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा। इन्वेस्टमेंट की थी तो अब रिजल्ट देखोगे। जितना भी फोकस और डिटर्मिनेशन आपने अपने काम में लगाया था, उन सब का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हफ्ते के एंड में भी आपको सब कुछ स्मूथली जाता दिखेगा। परेशान नहीं रहोगे, संतुष्ट रहोगे। अब आपकी राशि वालों को एक तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना कम खाइएगा, टाइम से खाना खाइएगा। दूसरा, जो भी लोग शादीशुदा हैं वो थोड़ा अपने रिश्ते पे भी ध्यान दीजिएगा। जितना ज़रूरी काम है उतना ही ज़रूरी रिश्ते भी हैं, इसलिए सबको बराबर का समय दीजिएगा, वरना दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है जेमिनाई। जेमिनाई, हफ्ते के स्टार्ट में आपको एंजाइटी इशू हो सकते हैं। घबराहट होना, चिंता होना, स्ट्रेस होना, ये सब देखा जा सकता है। इसलिए 30, 31 और 1 तारीख को तो बिल्कुल भी किसी नए काम की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि आप खुलकर नहीं सोच पा रहे होंगे। इस वजह से हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लें। तो इन 3 दिन ना तो नया काम शुरू कीजिएगा जैसे कि बिज़नेस वगैरह, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हफ्ते के मिड में आपकी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई देगा। आपके घर के जो बड़े हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आप टेंशन में थे। धार्मिक जगहों पर भी जाने का मौका मिल सकता है। वीकेंड्स में बहुत बिजी रह सकते हो। आपके क्लाइंट्स बहुत सारे ऑर्डर दे सकते हैं। आप इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आपका ध्यान बाकी चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पाएगा। फिर भी अगर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो पीछे मत हटिएगा। थोड़ा सा टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से उन लोगों के लिए निकालने की कोशिश करिएगा। और अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं पर जॉब की तलाश में हैं तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बात शादी तक पहुंच सकती है। सिंगल है तो आपके पास इस हफ्ते इतना टाइम नहीं होगा कि आप लव लाइफ के बारे में सोचें भी। आपको जिस एक चीज़ का ध्यान देना है जेमिनाई, वो ये है कि जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है ना, तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों से रूड होकर बात करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सबसे अच्छे से बात करें। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए पीस के साथ होगी। शांति रहेगी, टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की, और खुश रहोगे। घर में शादी का या किसी और फंक्शन का माहौल बना रह सकता है तो एंजॉय भी कर पाओगे। और क्योंकि कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो बस हफ्ते की शुरुआत में आपका काम भी अच्छा चलेगा, ध्यान बना रहेगा, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। 2 जून से आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ दिख रही है, जिसका असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ पे पैसे लगाए जा रहे हैं तो एक बार फिर से सब चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि एंड में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेकार निकले। तो एक और बार हर चीज़ को चेक कीजिएगा।
रिलेशनशिप में है तो बेफिजूल की बहस से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। स्टूडेंट है तो जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान रखिएगा, बार बार टॉपिक्स को पढ़ते रहिएगा जो आपको टफ लग रहे हों। हफ्ते के एंड में वापस से सब पहले जैसा हो जाएगा, आप खुश दिखेंगे। अगर आपको कहीं पर भी दान करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। वीकेंड्स के मज़े आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ लेते हुए नज़र आएंगे। पार्टी करना या मूवी देखना, इन चीज़ों का प्लान बन सकता है। बस एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है वो है आपकी सेहत। अगला साइन है लियो का। लियो, हाल ही में अगर आपको कोई बीमारी हुई थी या तबीयत ख़राब हुई थी जैसे बुखार, ज़ुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, तो वो इस हफ्ते ठीक होता दिखेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो भी वापस आता दिखेगा। स्टूडेंट्स हैं तो अब्रॉड जाके पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। इस हफ्ते अगर आपके यहाँ फैमिली गैदरिंग हुई या छोटा मोटा फंक्शन हुआ तो वहाँ आपको कोई नया शख्स मिल सकता है जो शायद आपका सोलमेट भी हो। हफ्ते के मिड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड उनके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप इस हफ्ते कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने वाले होंगे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसे अच्छे से रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। हफ्ते के एंड में यानी वीकेंड्स में आप थोड़े से अपसेट रह सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी मेडिटेशन कर सकते हो उतनी करो। आपको जस्ट एक चीज़ का ध्यान देना होगा लियो, वो है कि ड्राइव करते टाइम कूल बनने के चक्कर में फूल मत बन जाइएगा। रैश ड्राइविंग करने से बचिएगा, आराम से गाड़ी चलाइएगा। वर्गो, वीक की स्टार्टिंग में आप अपने काम में फोकस नज़र आओगे। घर को या जहां आप काम करते हो उस जगह को रेनोवेट करने का भी आप सोच सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी थी तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स हो तो बहुत अच्छे से आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। जॉब चाहिए तो वो भी मिलेगी, और अगर आप सिंगल हैं और किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो वो भी आता हुआ दिख रहा है इस वीक में। हफ्ते के मिड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा वर्गो, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जोश जोश में आप डिसीजन लेते टाइम ध्यान ही ना दें और बस जल्दीबाजी करके नुकसान करवा दें। कॉन्फिडेंट रहिएगा पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। हफ्ते के एंड में भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है वर्गो, वो यही है कि बेफिजूल की बहसबाजी से बचिएगा। नेक्स्ट है लिब्रा। न्यू मून की वजह से आपका मूड थोड़ा सा अपसेट नज़र आ सकता है। आप उदास रह सकते हो, मन नहीं लगा पाओगे किसी चीज़ में, जिस वजह से आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए बिना अच्छे से सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो अपने बड़ों से सलाह मशवरा लीजिएगा, उनकी गाइडेंस आपके बहुत काम आ सकती है। हफ्ते के मिड में आते आते आपका मूड भी अच्छा दिखेगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सिंगल हो तो नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ था तो वो भी हफ्ते के एंड में आपको वापस आता दिखेगा। आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो यही है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो वो भी मिलेगी। 2 जून के बाद आप थोड़े से बोर नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन आपके काम से भटकेगा। फिजूल खर्ची करते हुए देखे जा सकते हो। पैसों की सेविंग्स पे भी ध्यान देना। अगर आप रिलेशन में हैं या मैरिड हैं तो अपने ईगो को हटाकर अपने पार्टनर के साथ बात कीजिएगा। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो जल्दबाजी में किसी को भी कमिटमेंट मत दे दीजिएगा, पहले उस इंसान को अच्छे से जान लीजिएगा। स्टूडेंट हो तो अब्रॉड जाके पढ़ने का मौका मिल सकता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने ईगो को साइड रखें, वरना बात बिगड़ सकती है।
सेजिटेरियस, हफ्ते की स्टार्टिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जिस वजह से आपकी तारीफ़ भी हो सकती है। आप जितना कमाओगे उसके हिसाब से ही खर्च करोगे, यानी इनकम में बैलेंस बना रहेगा। पैसे आएंगे भी और फिजूल खर्ची से बचेंगे भी। काम में बिज़ी रह सकते हो, इसलिए फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना मत भूलिएगा। हफ्ते के मिड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बिजनेस में नए डिसीजन लेने का मौका मिल सकता है जो अच्छा रिजल्ट देगा। और क्योंकि आप काम में बिज़ी रहोगे तो उसकी वजह से हफ्ते के एंड में आप थोड़े चिड़चिड़े भी नज़र आ सकते हो। ऊपर से आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा और सारा बोझ काम का आपके सर पे ही आ जाएगा, इसलिए आप और चिड़चिड़े हो जाओगे। पर पेशेंस रखिएगा और हेल्प मांगिएगा, ठीक है। तो जिस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर काम ज़्यादा है तो लोगों से मदद मांगने से शर्माइएगा मत, वरना आप ही को नुकसान हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि। न्यू मून की वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, जिसकी वजह से गलत फैसले लेने से आप बचोगे। कुछ खर्चे करते हुए भी दिख रहे हो, पर ये काम के खर्चे होंगे, फिजूल खर्चे नहीं होंगे, जो अच्छी बात है। सिंगल हो तो न्यू मून की वजह से कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। आपके आसपास के लोगों से आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तबीयत भी ठीक होते हुए नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप एक ऐसे ज़ोडिएक हैं जो सच बोलने से डरते नहीं हैं, साफ साफ बोलते हैं, बिना मिठास के, बिना मक्खन लगाए। आप साफ साफ बोल देने वालों में से हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा प्यार से बात करें, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों को सच बर्दाश्त नहीं होता, राइट। उन्हें मीठा मीठा सुनना पसंद है, और अगर आपको भी मीठा मीठा बोलने से फ़ायदा हो रहा हो तो करने में कोई बुराई भी तो नहीं है ना। फाइनेंस भी इस हफ्ते आपके अच्छे रहने वाले हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, और अगर स्टूडेंट हैं तो आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि आप किसी से रूड होकर बात ना करें। अगली राशि है कुंभ राशि। हफ्ते की शुरुआत में आप बोर नज़र आ सकते हैं, जल्दबाजी में रह सकते हो, जिसकी वजह से गलत डिसीजन भी ले सकते हो, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो आराम से चलाइएगा, रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा। फिजूल खर्चे से बचिएगा एक्वेरियस, वरना दिक्कत में आ सकते हो। हफ्ते के मिड में आते आते आपकी बोरिंग एनर्जी हैप्पी एनर्जी में बदल जाएगी। स्टूडेंट इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। हफ्ते के एंड में आप बिजी नज़र आ सकते हो। बुरी आदतों से या बुरे लोगों की संगति से खुद को बचा के रखिएगा। अपने बोलने के तरीके पे भी ध्यान रखिएगा, रूड होकर बात मत कीजिएगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो बात शादी तक पहुंच सकती है, और अगर आप सिंगल हैं तो शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। पाइसेस, वीक की शुरुआत में आप खुश नज़र आएंगी। बिजनेस में जल्दी जल्दी और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा शुरुआत में। सिंगल को शादी के अच्छे रिश्ते मिलते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत का फल भी हफ्ते की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। हफ्ते के मिड में आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, शायद वैसा ना हो, जिस वजह से आप उदास रहेंगे। काम में भी आप ढीले हो जाएंगे, इसीलिए हो सके तो हफ्ते के मिड में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते किसी को पैसे देने से भी बचिएगा, वरना वापस मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। हफ्ते के एंड में आपका कॉन्फिडेंस वापस बढ़ने लगेगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप इस हफ्ते कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो अच्छे से देख के ही साइन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपकी मेहनत से आपकी बॉस भी खुश होंगे, जिसकी वजह से प्रमोशन के चांसेस भी हफ्ते के एंड में बढ़ते हुए नज़र आएंगे।